से जल्द बस अभी रिलीज़ करने का आप बता दें कि कब। बिल्कुल। प्रेम जी कह रहे हैं कि कल ही करें रिलीज़, लेकिन परसों तक डेफिनेटली करेंगे। 16 को इसका बड़ा उद्घाटन है, जो प्रेम जी के गुरु भी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं वहाँ पे करने। प्रेम की बहुत खूबसूरत नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रही है या उसके बारे में बता वापी दूं। में। हाँ, रास रसिया गरबा नाइट्स हो रहा है 15 to 24 अक्टूबर, वापी मुक्तानंद मार्ग, और वापी का सबसे बड़ा नवरात्रि हो रहा है। तो जो भी लोग वापी से देख रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पधारें, और बुक माई शो पे भी टिकट्स अवेलेबल हैं। और बस चाहूँगा कि आप आओ तो और माता जी को मनाएं, क्योंकि ये 10 दिन हम माता रानी के लिए रखते हैं, और ये 10 दिन हम माता रानी को मनाएंगे खूब। जैसे गणपति मनाते हैं हम यहाँ महाराष्ट्र में, वैसे हम गुजरात में माता रानी को मनाते हैं। तो इस बार जितने भी वापी की जनता है, आप ज़रूर आना मुक्तानंद मार्ग में वापी, रास रसिया गरबा नाइट्स में। तो सिमरन जी कैसे ऑन बोर्ड आई, कैसे आप सोचा कि सिमरन जी को ले? और सिमरन जी से मेरा बहुत सालों से हमने काम किया है पहले भी, और वापी में मेरा एक कार्निवल हुआ था, तब से मेरा पहला शो वो था शायद हमारा जी। तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस रखा। फिर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे फेसबुक शोज़ किए, यूट्यूब शोज़ किए, उसमें मेरे एंकर रह चुके हैं ये। और मैंने जितने भी गाने बनाए, और उनका एक था कि एक सिंधी छेज बनाना है प्रेम, कल्चर सॉन्ग। कल्चर सॉन्ग था, तो मैंने बनाई, और फिर वो हमने बहुत ही अच्छी स्केल पे शूट किया और टिप्स में हमने रिलीज़ किया था। उसका इनॉग्रेशन भी हमने इसी होटल में किया था, खाओ जी। पियो। मैं चाहूँगा भरत सर के लिए भी मैं बता दूं कि इनके जो ऑनर है खाओ पियो रेस्टोरेंट के, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ही मुझे आज कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी तरफ से रख सकते हैं। तो भरत सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेस दिया यूज़ करने के लिए। थैंक यू भरत सर। शूटिंग की बात करें तो बताइए, मेरे को याद हो शूटिंग के दौरान कुछ हुआ? शूटिंग में सर ऐसा था कि हमें लोकेशन में पहुंचना था 1 बजे, लेकिन हम लेट हो गए। हम पहुंचे 2 बजे तो 3 बजे, और हमारी शूटिंग स्टार्ट होनी थी 2 बजे, पर हमारी शुरू हुई 4 बजे, और रात को 1:30 बजे तक हमने वहाँ पे नॉन स्टॉप गरबा किया है, और अलग अलग सेट्स पे गए हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम किए हैं। वो कैसे किए, कैसे हुआ, वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पैकअप हुआ फिर थकावट हुई हमें, बाकी हमें थकावट नहीं हुई। बाकी फ़नी मोमेंट्स तो बहुत कुछ हुए वहाँ पे, वो बिहाइंड द सीन्स में मैंने रखे हैं ऑलरेडी, तो वो देख सकते हैं लोग। जैसे हम जाकर कहेंगे जी ज़रूर। मुझे आपने मोमेंट कहा ना, तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जो हमारा पहला गाना था, जो हमारा छेज सॉन्ग था, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतनी ठंड, जैन 28 डेट थी, मेरी दोनों फ़्लाइट्स यहाँ से बुर्ज कैंसिल हो गए, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाकर 11 घंटे ट्रैवल करके कार में नॉन स्टॉप हमने शूट किया सुबह 4 बजे तक। और मैं जब शूट कर रही थी ना, तो शूट के टाइम तो मैं नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है, कल्चरल सॉन्ग्स मेरी मोहब्बत है। और लेकिन जैसे ही कट हो जाता है, ऐसे से ब्रीथ कर रही थी, इतनी ठंड, क्योंकि हमारे 100 डांसर्स थे वहाँ पे, और ये सब तो गुजरात के हैं, इन्हें तो ठंड की आदत है। मैं मुंबई की, उधर जाके तो पूछो ही नहीं, मेरा तो ऐसा हाल, मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती हूँ। उस शूट से जो 100 के 100 जो हमारे डांसर्स थे, और पूरी टीम 150 की पूरी टीम थी, 50 पूरे हमारे टीम के थे, उस सारे के सारे बीमार हो गए। और 2 बजे रात को हमने ऐसी ठंड में इन्होंने ऐसे गाने करवाए ना मुझसे, तो इस बार तो मुझे एकदम फेरी टेल जैसे लगा। मतलब आई वाज ट्रीटेड एज अ क्वीन, क्योंकि सिर्फ 12:15 बजे 1 बजे ख़त्म हो गया गाना, बस हो गया। क्योंकि जो उस टाइम था उन्होंने कहा सोना ही नहीं है, 4 बजे तक शूटिंग है। फिर सुबह उठकर फिर मैं सीधा गाड़ी लेके अहमदाबाद आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे शो था 2 बजे, मुझे यहाँ पे पहुँचना था, 2:30 बजे का मेरा शो था यहाँ पर। तो 1 सेकेंड भी हम सोए, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था। लेकिन जो उसका आउटपुट था बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टिप्स म्यूज़िक पर गाना रिलीज़ हो, हमें और क्या चाहिए। तो गरबा की एक ख़ास बात है, क्योंकि मेरा सोलफुल कनेक्ट है रास गरबा से। और मैंने राइट फ्रॉम गाड़ियाँ, कार, बाइक से लेके यूरोप ट्रिप्स जीते हैं गरबा में। तो मेरी बहुत ही मेरा डिवाइन कनेक्शन है विद गरबा। मुझे लगता है मैं राधा हूँ, एंड आई एम डांसिंग विद माई कृष्णा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी मुझे जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स। आई एम दी ओनली नॉन गुजराती जिन्होंने 18 साल खेला है, और ऑल 18 ईयर्स मैं जीती हूँ। तो हमें तो ऑफकोर्स बचपन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर जाना, लेकिन जैसे ही मुझे फ्रेंड्स का एक्सपोजर मिला, तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ना इस डांस फॉर्म से। और मुझे लगता है ये माता रानी की इतनी कृपा होती है कि पूरे 10 दिन, दशहरे का दिन फाइनल होता है, जो हमारा किंग और क्वीन का टाइटल होता है, जो प्रेम के नवरात्रि में भी वापी में हो रहा है।
तो उस दिन हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं और हमें किंग और क्वीन का किताब मिलता है। तो वो जब मैंने 2011 में अमेरिका में थी तो वहाँ पे खेला तो जीता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब पैंडमिक का समय आया तो ऑफ कोर्स मैं एज अ जज जाती हूँ, एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ सब जगह जज करने के लिए, तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरा जो संबंध है ना, जो प्यार है इसके प्रति, क्योंकि पहली किताब 9 नाइट्स नवरात्रि मैंने लिखी है नवरात्रि पर, जिसके लिए BBC लंदन ने बुलाया था इंटरव्यू पर, और मैं अभी 1 महीने पहले टाइम स्क्वायर पे गरबा परफॉर्म करके आई हूँ लाखों लोगों के सामने। और अब जा रही हूँ साउथ अमेरिका में, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मुझे ग्वाटेमाला गरबा नाचने के लिए। सो प्रेम ने मुझे गरबा गाना दिया, ये मेरे लिए मतलब इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए प्रेम, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। यू नो मेरा दिल दग दग करता है, और मैं यूजली फास्टिंग भी करती हूँ नवरात्रि के दिनों में, बस वो माता रानी की कृपा से हो जाता है। वैसे तो रात को 2 बजे हो 3 बजे हो 24/7 खाना चलता रहता है, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत मज़ा आता है। भले मैं ट्रैवल भी करूं तो इन 10 दिनों में ना मैं अलग ही रहती हूं, और मैं कभी भी शोज़ होस्ट नहीं करती हूं नवरात्रि में। पहले तो ऑफकोर्स कंपटीशन के लिए थी, और अब जज करने के लिए जाती हूँ और एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ। सो प्रेम, दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी, थैंक यू। नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए एक्चुअली चिराग परवीन पटेल और लखन सेन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। मैंने एक्चुअली उनको कहा था कि मुझे गाना बनाना है, और उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आप गाना बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू चिराग सर एंड लखन सर। गाना बन चुका है, अब आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करें। 10 दिन तो हम साथ में ही हैं। चिराग सर, लखन सर एंड आइडिया फाउंडेशन, थैंक यू, एंड थैंक यू लैक्मे जो हमारे ऑफिशियल मेकअप पार्टनर्स भी हैं, एट द सेम टाइम प्रेजेंटर्स, वन ऑफ द प्रेजेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स ये हमारी फेवरेट जगह है खाओ पियो, जहाँ हमारा सारा सिंधी क्विजीन हमें बहुत ओरिजिनल तरीके से मिलता है। तो एक बार फिर से हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे प्रॉपर मील के लिए। अभी तो हैं ही ऑफ कोर्स, हम खाएंगे ही, लेकिन उसके बाद उनका नाम बताइए, कि एल्बम का नाम बताइए सर। एल्बम का नाम है बजा बजा डोल बजा, और रिलीज एक तो पीबी म्यूजिक पे रिलीज हो रहा है। 3 कंपनीज है, पर जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं हो तो मैं चाहूंगी कि आपको ये कल दे दें, क्योंकि इनका जो एक्चुअल एंड गाना है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो हमने अभी नहीं देखा। प्रेम ने बहुत ही इसके गानों में ना ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये फुल फ्लेज सोचते हैं। मुझे लगता है आप डायरेक्टर ही बन जाओ, अभी आपको फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं सिंगर ही अच्छा हूँ। अच्छा, लेकिन इतना अच्छा आपका डायरेक्शन सेंस है। तो उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल वीडियो भी भेजेंगे लिंक, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे भी टीजर, पोस्टर, एंड इसके साथ साथ बताएंगे कि कहाँ पर, कौन से चैनल्स पर, अदर चैनल्स पर रिलीज़ हो रहा है। बट मुझे ऐसा चैनल चाहिए जहाँ पर हम हमेशा चला सकें उस सॉन्ग को, क्योंकि इस वजह से हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि जब US में भी चलाया तो मैंने गाना चलाया तो म्यूज़िक कंपनी थी जहाँ पर हमें अलाउड था, तो वो सिर्फ मुझे क्लियर करना है कि जहाँ पर हम चला सकें। तो प्रेम जी ने सोचे हुए हैं, हमने 3-4 चैनल पीबी म्यूजिक पे तो डेफिनेटली आएगा, जो मेरी खुद की चैनल है यूट्यूब पे, पीबी म्यूजिक, जहाँ मैंने अभी तक सिंधी गाने और गुजराती गाने डाले हैं, बट पहली बार मैं ये पहला है ना, हाँ, गुजराती हिंदी मिक्स, गुजराती हिंदी मिक्स पहला है, तो ये पहली बार आएगा मेरी चैनल पे हिंदी तो वहाँ तो आप देख सकते हो, और बाकी की जो भी और बाकी कल ही पता चलेगा आपको। और बड़ा चैनल है, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगी, एज ऑलवेज। अच्छा, आप उस गाने के कुछ बोल गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल, यस, खुद सिंगिंग किया है? खुद सिंगिंग किया है, बिल्कुल। आई गरबे की रात गोरी नाच मेरे साथ, जरा ठुमका लगा के गोरी नाच रे, अभी नवली नवरात सोरी नाच मारी साथ, मने तारा सिवा कोई ना देखाए रे, हे बजा 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 ढोल बजा। क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही खूबसूरत आज पल है कि मुझे ये मौका मिला इस खूबसूरत से गाने में, बजा बजा डोल बजा में फीचर करने का मौका मिला। मेरा पहला प्यार रास गरबा है, नवरात्रि है, जिसमें मैंने 18 टाइटल जीते हैं, और इसलिए मुझे डांसिंग क्वीन ऑफ गरबा या डांसिंग क्वीन ऑफ नवरात्रि से कहते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रेम भारतीय जी की, जो एक रिनाउंड सिंगर है, और हमारा जो पहला कल्चरल सॉन्ग था वो टिप्स म्यूज़िक में रिलीज़ हुआ था। तो मैं बेहद एक्साइटेड इसलिए हूँ प्रेम,
क्योंकि इस बार हमें गरबा रमने का मौका मिला और हमने डांडिया मिस किया, तो अभी आपको वादा भी करना है कि अगला सॉन्ग डांडिया भी हम बहुत जल्द देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और धन्यवाद तो मैं पहले आपका भी करूँगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि सिमरन जी को कभी भी मैं कॉल करता हूं तो वो मना नहीं करते कभी भी। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करूंगा इस गाने में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चिराग परवीन पटेल एंड लखन सेन, जो हमारे सपोर्टर्स हैं लैक में, वापी एंड नाइस ट्रैवल्स, वेरोना फिल्म सिटी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे शूट करने के लिए बिल्कुल परमिशन दे दी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। फिर हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो लोगो सॉन्ग्स में हैं ऑलरेडी। तो बस अच्छा लगा मुझे ये गाना एक्चुअली उनके साथ करके। और ये एक्चुअली मुझे भी करना था थोड़ी समय पहले ही, क्योंकि नवरात्रि परसों से शुरू हो रही है, तो मेरी इच्छा थी कि 10 दिन पहले करेंगे। बट कुछ लोकेशन की वजह से या फिर हमारे म्यूज़िक की वजह से कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी में जो काम करते हैं या तो बहुत फाड़ू होता है या तो फिर कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत फाड़ू काम बना है, जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो बस मैं चाहूँगा अभी सिमरन जी आप कुछ बताएं। यस ऑफ कोर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसकी खास बात ये थी कि प्रेम ने जिस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया था, क्योंकि हम दोनों के स्केड्यूल्स इतने टाइट थे कि बहुत मुश्किल था, लेकिन 6 घंटे में प्रेम ने जो कमाल दिखाया है और जिस खूबसूरत सेट्स वो मेरी वजह से नहीं हुआ, तो वो मेरी वजह से नहीं हुआ। हमारे वो एक्चुअली DOP हमारे जो डीओपी हैं सुनील वाधवानी और हमारे जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश थावानी, जिनका बॉलीवुड टच है। यस, और जी। उन्होंने जो हमारे कोरियोग्राफर थे केविन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जल्दी मुझे भी नचाया इस गाने में। पहली बार नाचा हूँ उस गाने में, क्योंकि मेरे आज तक जितने भी ऑडियोज आए हैं, जो वीडियोज आए हैं, उसमें बैठ के मैंने गाया ही है। और पहली बार मैंने इतना मैंने सिखाया प्रेम को गरबा। उन्होंने ही सिखाया मुझे। एक्चुअली मुझे आते हैं बट मैं कभी नाचा नहीं उस तरीके से वीडियो से। तो थैंक यू मुझे नचाने के लिए भी। थैंक्स टू यू, आप बहुत बहुत खूबसूरती से नाचे हैं प्रेम। बिंगी गुजराती आपको ऐसा नाचना नचाया सिखाया और सिमरन जी बिंगी गुजराती और यस, मैं एक्चुअली सिंधी, बट एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ। मैंने पहले भी गरबा क्लासेस किए हुए हैं और मैंने सिखाए हुए हैं। बट अभी जब से मैं सिंगिंग में आया तो फिर मैंने नाचना बंद कर दिया था। बट अभी वापस से इनको देख के मुझे शौक जागा है। तो वेरी नाइस। इट्स अ फ्यूजन सॉन्ग क्या है? या ये एक्चुअली हिंदी और गुजराती मिक्स हैं, तो इसीलिए इसे हम फ्यूजन ही कह सकेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी गुजराती मिक्स हो रहा है। इससे पहले छोगाड़ा और ये सब गाने आ चुके हैं, बट इस साल कुछ ऐसा नया नहीं था। तो इसमें लिरिक्स भी मैंने ही खुद लिखे हैं, इसको कंपोज भी मैंने खुद किया है और इसमें सिंगिंग भी मैंने खुद की है। और इसमें जो हमें प्रोग्रामिंग दी है वो जिमी देसाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका स्टूडियो है सूरत में, वहीं पे